जय हिंद साथियों। तो आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 गणित का प्री बोर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ही बोर्ड में पूछेगा एकदम 100 to 100। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस प्रश्न को तैयार करना है। क्लियर है? सो आइए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रश्न को हल करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो इसको बिंदु मान लेंगे। तो मान लेंगे माना, ठीक है, बिंदु, इसका नाम दे दीजिए माना बिंदु। ठीक है, ए, इसको हम ए नाम दे देते हैं 1,5, और इसको हम बी नाम दे देते हैं 2,3, और इसको लास्ट वाले को सी नाम दे देते हैं। ठीक है, सी नाम दे देते हैं इसको -2, -11। क्लियर है? तो हमने तीनों नाम दे दिया बिंदुओं को। अब हमको क्या करना है, इसको संरेख देखना है, संरेख है कि नहीं, मतलब तीनों का मान बराबर आता है कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए ये तीनों ऐसे यहाँ पर एक बिंदु पर ऐसे स्थित हैं ए बी सी, तो आपको वो वाला फार्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, इसको त्रिभुज बना के भी आप निकाल सकते हैं। तो इस वाले स्टाइल को आपको नहीं लगाना है, बुद्धि काम नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है, आपको हमने एक फार्मूला बताया था। ठीक है, दो बिंदुओं की निकालने के लिए y2 - y1 बटा x2 - x1। ठीक है, तो उसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी का फार्मूला लगाएंगे, मतलब इन दोनों के लिए। ठीक है, ए बी, तो ए बी का हम फार्मूला जब यहाँ पर लगाएंगे तो फार्मूला क्या लिखेंगे, y2 - y1 अब बटा में x2 - x1। अब इसको हम दो बार निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यम बी इसको लिख सकते हैं, यम ए बी ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब इस पर मान रख लीजिए। y2 का मान कितना, देखिए ये x वाला मान होता है, ये 2 वाला मान होता है। जब इन दो बिंदुओं की बात कर रहे हैं तो ए x वाला मान ए y वाला मान, मतलब 2 वाला, तो y2 का मान 3, तो यहाँ पर रख देंगे 3 माइनस y1 का मान कौन होता है, y1 का मान होता है आपका ए वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 बटा में x2 का मान क्या होता है, x2 का मान ये दूसरा वाला होता है, तो इसको 2 माइनस x1 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, 1। अब इसी को हल कर लीजिए तो कितना मान मिलेगा, घटा लीजिए तो माइनस का 2 बटा में कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 बटा में 1, यानी कि आपको मिला क्या, यम ए बी बराबर आपको मिल गया ए बी का मान -2। ठीक है, ए बी का मान कितना मिल गया, -2। अगर अब देखिए, अगर हम यहाँ से निकालेंगे, अब हम निकालेंगे यम बी सी। अगर बी सी का मान भी -2 आया तो हम कहेंगे यह संरेख है। और एक और चेक कर लेंगे, ए सी भी चेक कर लेंगे, मतलब 3 इसमें चेक करना रहता है, ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, चलिए अब दोबारा लिखिए यहाँ पर फार्मूला क्या लिखेंगे, वही y2 - y1 बटा में x2 - x1। अब किसके किसके लिए है, अब बी सी की बात हो रही है, बी और सी की, तो ये हो जाएगा x1 वाला मान, ये 2 वाला मान। तो अब 2 वाला मान देखिए, y2 कितना है, -11, तो -11 माइनस y1 का मान क्या है, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे बटा में x2 का मान -2, तो -2, उसके बाद फार्मूले वाला माइनस, और x1 का मान 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर मिलेगा क्या, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, लेकिन माइनस का अंक ज़्यादा है तो माइनस आएगा, 11 12 13 14 हो जाएगा। ठीक है, बटा में और ये हो जाएगा माइनस का आपका मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 4। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल। अब ये कितना मिल जाएगा, आपको हल करेंगे तो 2 दूना 4, 2 साते 14, यानी कि 7/2। तो यम बी सी बराबर कितना मिल गया, 7/2। अब देखिए ये दोनों मान बराबर ही नहीं आया, तो हमको ए वाला निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमको ए सी निकालने की ज़रूरत नहीं है, यम ए सी निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का मान बराबर नहीं आया। तो हम क्या लिख देंगे, अतः यहाँ पर लिखेंगे कि यम ए बी जो है वह बराबर नहीं है यम बी सी के, अतः दोनों बिंदु बराबर नहीं है। यहाँ पर हम लिख देंगे अतः दोनों बिंदु बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अतः बराबर नहीं है, तो ये बिंदु संरेखी नहीं है, मतलब ये बिंदु संरेख नहीं है। संरेख रहता तो इसका मान बराबर आता। क्लियर है? तो ऐसे ही लगाना, ये मामूली सा फार्मूला है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसको निकाल लेंगे, दो बिंदुओं की वो रूट वाला भी फार्मूला लगाकर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये वाला सबसे आसान है। क्लियर है? तो ऐसे आपको संरेख पता कर लेना है कि बिंदु संरेख है या नहीं है। क्लियर है?
तो आगे बढ़ जाएं। चलिए, तो 2-2 नंबर के प्रश्न है, तो इस एक एक पेज में बहुत है आपके लिए। क्लियर है? इसके बाद हम इस वाले प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे अगली क्लास में, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। क्लियर है? इसके बाद हम इस वीडियो का पूरा सोल्यूशन आपको बताएंगे, पूरा वीडियो डाल देंगे, ठीक है, ताकि आपको एक ही क्लास में सारे आपके प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है? चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में।